हेलो डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण, इसका पूरा अति लघु उत्तर प्रश्न बताने वाले। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। भारती भवन का बुक्स हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अति लघु उत्तर प्रश्न पहले देखते हैं, पूरा 1 से लेकर आप लोग को पूरा 26 तक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो समझना गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो लिखना है आपको, क्या लिखना है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक ब्रह्मांड के सभी पिंडों के एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते हैं वह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। आपको यही लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक कितना होता है। तो जी बराबर जो होता है ना, वो कितना होता है गुरुत्वाकर्षण का 6.7 × 10⁻11 Nm² kg² में होता है, ठीक है। यही आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी गई किसी वस्तु के बीच का लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम को ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र लिखना है। तो F बराबर क्या होता है, जी mn बड़ा m बटा छोटा m बटा r² क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसी फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो वस्तुओं के बीच बीच की दूरी की आधा कर दिया जाए तो उसका बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का जो है ना बदलेगा, किस पे बदलेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या लिखना है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल को आकर्षित करता है तथा पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल जो है ना उस बल से जिसमें चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है वह बड़ा है या छोटा, बराबर इस आप लोग बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो बल प्रतिक्रिया बल है आता है, ये न्यूटन के तृतीय नियम का एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आंसर लिखना यही आपको लिखना, संकेत वाला जो दिया गया आंसर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल से हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला देखिएगा, मुक्त पतन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुक्त पतन क्या है, तो ये आंसर लिखना है, जब वस्तु पृथ्वी और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो हमें कहते हैं उसे वस्तु को मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुक्त पतन का त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो लिखना आंसर में, जब कोई वस्तु मुक्त पतन हो या अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधीन गिरती हो तो उसे त्वरण में मुक्त पतन का त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यही आंसर लिख देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी ध्रुवो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान का क्या होगा, महत्तम होगा यानी अधिक होगा या न्यूनतम होगा। तो जो होगा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लिखना क्या है, महत्तम होगा। अगला देखिएगा, कमानीदार तुला के किसी वस्तु का क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है इसमें, तो इसमें जो है ना भार मापा जाता है। क्या मापा जाता है, भार मापा जाता है। आंसर लिखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कागज की सीट उसी प्रकार की सीट को मोड़कर बनाए गोद में धीमे क्यों गिरती है, बताइएगा धीमे क्यों गिरती है। तो लिखना है, वायु के प्रतिरोध कागज की गोद की अपेक्षा कागज की सीट पर अधिक होता है, इसलिए गोद की अपेक्षा क्या होता है, धीमी गिरती है, ठीक है। आंसर क्या लिखना है, इसी तरह लिखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को द्रव्यमान उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण का संबंध क्या होगा, तो उसका संबंध आपको बताना था। संबंध जो है ना किस तरह से आपको बताइएगा, देखिएगा। चलिए इसका संबंध बताना आपको, तो लिखना है, क्या लिखना है, तो लिखना है इसका वस्तु भार बराबर क्या होता है, वस्तु भार बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुना त्वरण यानी कि त्वरणीय तो यानी कि गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण लिख रहा है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक पिंड द्रव्यमान 40 kg है तो यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 मीटर स्क्वायर से हो तो पृथ्वी का इसका भार क्या हो जाएगा। तो लिखना है भार बराबर कितना, 40 kg गुना 10 मीटर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा 400 न्यूटन निकल जाएगा, ठीक है। 400 क्या निकल जाएगा, न्यूटन निकल जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या हो जाएगा, पहला द्रव्यमान, दूसरा भार बढ़ जाता है या घट जाता है या अचर रहता है। तो लिखना है आंसर में, पिंड का द्रव्यमान अचर रहता है परंतु भार जो इसका क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। क्या लिख देना है, घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन कर रहा है, दाब क्या है। दाब क्या है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है। तो आइए समझते हैं दाब क्या है, इसका एसआई मात्रा की क्या होता है।
तो आपको समझना है, क्या समझना है, दाब। दाब क्या है, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है ना वो क्या होता है, एन स्क्वायर होता है या एन बटा एम स्क्वायर होता है। ठीक है, यही आपका इसका एसआई मात्रक ही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रणोद के आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, प्रणोद क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रणोद से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक लिखना है। तो क्या होता है, पर प्रणोद है किसी सतह से लंबवत लगे हुए बल प्रणोद कहते हैं। यानी किसी सतह से लंबवत लगे हुए बल क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या होता है बाबू, लिखना आपको न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, तेज धार वाली कैंची कपड़ा जो है ना कम बल लगने पर भी क्यों कट जाता है। देखते हैं तेज धार वाला जो कैंची होता है वो कपड़ा को आप लोग काटते होंगे किसी चीज़ को, तो क्या होता है तुरंत कट जाता है। क्यों कट जाता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो ठीक है, तो लिखना है क्या, लिखना है तेज धार वाली कैंची, धार तेज होती है, इसके क्या होती है, धार भी तेज होती है, उसकी सतह का क्षेत्रफल कम होता है और उसके बल लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है और कटने में आसानी होती है। ये बल जो है लगने पर भी कपड़े जो है क्या होता है, आसानी से कट जाते हैं। इसी तरह आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर, मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं। क्या लिखना है, इसका अधिक चौड़े जो होते हैं ना वो क्यों होते हैं। तो लिखना आपको मोटर गाड़ी या ट्रकों के टायर अधिक चौड़े होते हैं क्योंकि इसके वाहन पर भार बड़ा क्षेत्रफल विपरीत हो जाता है और उसी टायर पर दाब कम पड़ता है, जिससे टायर फटने से क्या होता है, बच जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसीलिए आपका जो मोटा टायर रहता है गाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी पिंड द्वारा विस्थापित आयतन कितना या उसे द्रव में डुबाया जाता है। तो लिखना है आयतन जो इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए द्रव में डुबाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु उत्प्लावन बल दिशा में कार्य करता है, किस में कार्य करता है। तो लिखना है आंसर में लिखना आपको वस्तु का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक गुटके को छोड़ने पर पानी की सतह जो है क्यों आ जाता है, क्यों आ जाता है, तो समझना यहाँ पर क्यों आ जाता है। आंसर लिखना है, क्या आंसर लिखना है, प्लास्टिक के गुटके के ऊपर की ओर लगता है उत्प्लावन बल उस पर नीचे की ओर गुरुत्वीय बल से अधिक होता है, गुटका यानी कि गुटका पानी की सतह पर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि दो पिंडों में की द्रव्य पूरी तरह डूबे और उसके अनेक भारों की हानियां समान हो तो उस पिंडों का आयतन का संबंध आपको बताना है। ठीक है, उस आयतन को क्या करना है, संबंध जो है बताना है। तो संबंध बताना है तो लिखना है अतः उन पिंडों का आयतन के बीच का बराबर संबंध होता है। और ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर, अपेक्षाकृत घनत्व का मात्रक क्या है। तो लिखना अपेक्षाकृत घनत्व का मात्रक नहीं होता है, इसका क्या होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। पदार्थ का घनत्व केजी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बस ये इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व इसका घनत्व पानी का घनत्व का संबंध बताना है। ठीक है, इसका संबंध क्या हो जाएगा, तो लिखना है किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व बराबर, इसका फॉर्मूला लिखना है वस्तु का घनत्व बटा 4 सेंटीग्रेड यानी 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। ठीक है, आपको यही लिख देना है। ठीक है, बराबर करके यही फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द्रव के उत्प्लावनता के दो उपाय को लेकर, तो पहला जो हो जाएगा जहाज के पानी प्लावन करता है, तो दूसरा मनुष्य का है पानी में तैरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पास्कल का नियम बताना। ठीक है, पास्कल का नियम जो होता है वो क्या कहलाता है। तो पास्कल लिखना है बंद द्रव में किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं के समान रूप में क्या होता है, संभालित होता है। ठीक है, आपका आंसर लिखना है इसी तरह से। तो इस जो है वीडियो में पूरा इस चैप्टर को हम समाप्त कर दिए, यानी कि पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पूरा समाप्त कर दिए। जो अगला वाला वीडियो में आपको बताएंगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को इंतजार करिएगा। ठीक है, तो आप लोग अगले वाले वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह मिलेंगे अगले वीडियो।